बापू के भक्तों को बहुत बहुत बधाई है। उनके जेल में जाने पर भी उनके सभी काम पहले की तरह ही चलाते रहते हैं। ऐसा उदाहरण देखना मुश्किल है। बहुत ऐसी श्रद्धा कभी पुराने ज़माने में मिलती है कि गुरु ने जिस काम में लगाया लगे रहे, ऐसे ही बापू के शिष्य अच्छे काम में लगे हैं। और निर्मल संप्रदाय का जो एक निर्मल पंचायती अखाड़ा है, पहले फुटकर रूप से महात्मा रहते थे जी। फिर 1662 में इस निर्मल पंचायती अखाड़े के लगभग 1662 के लगभग निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना हुई। स्वामी जी, देखा जाए तो सनातन धर्म के प्रहरी के रूप में सिख लोगों ने काम किया है। 1686 में निर्मल संप्रदाय के संतों को जो है उन्होंने ये निर्मल भेज दिया जी। और 1699 में जी खालसा पंथ की स्थापना पांवटा साहब की भूमि पर हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा। तो खालसा पंथ की स्थापना में खालसे को उन्होंने शस्त्र दिया जी, और निर्मल संतों को जो उन्होंने शास्त्र दिया। ये शास्त्र और शास्त्र का ये समन्वय है जी। स्वामी जी, देखा जाए तो वर्तमान में जो है अपने जो सिख लोग हैं बहुत ज़्यादा पंजाब साइड में हम देखते हैं तो ईसाई बन गए हैं, और इस तरीके से वहाँ पर भी धर्मांतरण चल रहा है। पूज्य संत आसाराम जी बापू जी के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने भी धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी काम किया। आसाराम बापू एक महान भारत की विभूति हैं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि हम उनको छोटी अवस्था से जिस समय संतों में विचरण करते थे तब से हम जानते हैं। और मेरा ख्याल है सन 80 के कुंभ से, उज्जैन का कुंभ शायद 80 का था, उससे पहले हम इंदौर आदि गीता भवन आदि में जाते थे। तो उस समय में हमने उसमें जब वो साधारण ही वो थे उस समय उनका आपने प्रवचन सुना। और आसाराम बापू ने धर्म का बहुत प्रचार किया, सनातन धर्म का बहुत प्रचार किया, और सनातन की रक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालयों तक के लिए जो उन्होंने योगदान किया। और उन्होंने ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जिस क्षेत्रों में ईसाइयत का प्रचार हो रहा था, उनके जो है वो मिशनरियाँ उनकी बनाई जा रही थी, वहाँ पर जाकर सनातन धर्म का प्रचार किया। बच्चों को अनेक प्रकार से निःशुल्क विद्या प्रदान करके निःशुल्क जो है अपना विद्यालयों और निःशुल्क यूनिवर्सिटियों को स्थापित करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए उनसे दुखी होकर के कि ये तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनको जो है जेल में भेजा जाए, ये ऐसे षड्यंत्रों के द्वारा उनको ये बनाया गया। और अनेक प्रकार से इस वृद्धावस्था में भी उनको यातना दी जा रही हैं। हम चाहते हैं वो शीघ्र बाहर आकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने उस समय प्रचार प्रसार किया, अब वो बैठ करके ही इस अवस्था में भी, क्योंकि संत जहाँ बैठता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, और जहाँ वो घूमता है, जहाँ जाता है, वहाँ पर जो सनातन धर्म का प्रचार करते हुए जाता है। बापू बाहर आए और आकर के जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके और अपने भक्तों को जो है आनंद प्रदान करें, और उनको जो है उनकी प्रसन्नता में ही, सनातन धर्म की रक्षा में ही भारत धर्म की रक्षा है। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी हो सके तो हमारे महापुरुषों ने बलिदान भी किए हैं। उन्हें ऐसे महापुरुषों में हमारे आसाराम बापू हैं। हम उनके जीवन के भविष्य के लिए उनका जीवन लंबा जीवन हो, और वो शीघ्र हमारे बीच में आकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आसाराम बापू जी का इस विषय पे सुनकर जो है हमें जितना हर्षित हुआ था
उतना ही जो है फिर उनका वापस जाने के बारे में जो है संत समाज से एक आदमी का बिछड़ने के बारे में बड़े अफसोस वाली बात है। हम अपनी ओर से और हमारी भक्तगणों की ओर से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं आसाराम बापू जी फिर हम लोगों के साथ में आके जुड़े और इस सनातन संस्था का धर्म का प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाएं।